everyone, welcome to Textbook Super Coaching. So in this particular video we will be discussing about the expected cutoff of the UGC NET Home Science RENET examination. So इस वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, बट आज हम इसको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 22 तारीख को होम साइंस का रीनेट एग्जामिनेशन जो हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो ये सारा स्टूडेंट्स एक गेस वर्क है, जब तक कोई एनटीए की ऑफिशियल कट ऑफ का लिस्ट नहीं आता है तब तक हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। बट हाँ, हम एक चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपका एग्जाम एनालिसिस कराया है। हमने एनालिसिस के साथ साथ में ये भी देखा था कि एग्जाम का लेवल कैसे आया था। तो एग्जाम का हमने लेवल देखा था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, इजी था, और कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और आई होप आप सबने वो वाली वीडियोस को देख लिया होगा जिसमें हमने एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह के बारे में आपको बताया था। तो आइए इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है फॉर द होम साइंस एग्जाम, जो भी आपका भी 22 तारीख को एग्जाम रहा था। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, क्लासेस के बारे में, लाइव क्लासेस कब है, सब कुछ नोटिफाई होता रहता है। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है होम साइंस का जो भी आपका रीनेट एग्जामिनेशन हुआ था। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन अभी तक किया है जिन्होंने, वो इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि दिस इज द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ टेलीग्राम जहां पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेजती हूं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप एज वेल। एक और ग्रुप है हमारा जिसका नाम है डिस्कशन ग्रुप यूजीसी नेट होम साइंस। तो अगर आप इस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप अपनी जो भी क्वेरीज है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं, जो भी उनको क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर जो भी वो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो ये पूरा यहाँ पर इस ग्रुप में आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को भेज सकते हो, क्योंकि लाइव क्लासेस में काफी बार टाइम नहीं मिल पाता है। सो यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सो you can follow these two group, which is Aditi ma'am textbook and second one is discussion group UGC NET home science। ओके, और आप ये स्कैन करके भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हो, आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद मी ऑल्सो, जहां पर हम क्विज पोल्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस भी देते हैं। सो गाइज, पहले अगर मैं बात करूं, ये सारा हमारा एक रफ आइडिया है, ठीक है, एक हमारा गेस वर्क है, क्योंकि जब तक कोई एनटीए की ऑफिशियल की नहीं आती है हम ऐसा कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना। बट हाँ, अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करूं कि एग्जाम का लेवल कैसा था, एग्जाम का जो पैटर्न था वो कैसा आया था, कुछ कुछ नए क्वेश्चंस थे, है ना। ऑलरेडी हमने सारी चीज आपको यूट्यूब पे डिस्कस कराई है कि एग्जाम का पैटर्न मॉडरेट था, बट कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्ट था। इफ आई कंपेयर द दिसंबर एग्जामिनेशन और इफ आई कंपेयर द 18 जून एग्जामिनेशन विद द रीनेट एग्जामिनेशन, सो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मॉडरेट लेवल का लगा, कुछ डिफिकल्ट लेवल का लगा। अब जब तक एग्जाम नहीं आता है मेरे हाथ में तब तक मैं उसको सॉल्व भी नहीं करा सकती हूँ, बट स्टिल जो आप लोगों ने फीडबैक दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया था, क्वेश्चंस के पैटर्न देखे थे, ये भी देखा था कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। सो अगर गाइज मैं बात करूं यहाँ पर कट ऑफ की, है ना, अब अगर अभी हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो जो पहले कट ऑफ जाती थी, है ना, जो आपके पहले कट ऑफ जाती थी, मींस इफ आई टॉक अबाउट द जून 23 एग्जामिनेशन और अगर मैं दिसंबर 23 एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये उसके कट ऑफ की लिस्ट है ना। आप देख रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब नेट के लिए, अगर आपका खाली नेट क्लियर है तो जनरल वालों के लिए 184, इफ यू आर जेआरएफ एंड नेट क्वालिफाइड देन उसका कट ऑफ कितना जाता है 204। दिस इज अकॉर्डिंग टू द जून 23, जो जून 23 में कट ऑफ आया था ये उसके अकॉर्डिंग है। ओबीसी का 168, 190, 168, 194, तो ये सारा कट ऑफ आया था ये जून के, अगर मैं जून की बात करूं तो जून में ये वाला आया था। ओके, दिस इज फॉर द 2023 नो 2024। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द दिसंबर 2023, तो आप देख पा रहे हो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ था वो क्या हुआ, जनरल के लिए कम हो गया है और इसके लिए जेआरएफ के लिए उतना ही रहा है, दैट इज 204। मतलब अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप मान कर चलो कि आपको 200 प्लस मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। अगर आप 200 प्लस मार्क्स लाते हो देन यू आर एलिजिबल
एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, मीन्स फॉर द JRF और द असिस्टेंट प्रोफेसर। बट अगर आप 200 से नीचे मार्क्स ला रहे हो, देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर द मीन्स यू आर ओनली क्वालिफाइड द नेट, है ना। तो ये एक इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि जून का है और एक दिसंबर का है। आप ओबीसी का देख रहे हो यहाँ पर 164 एंड 192, मतलब यहां से ओबीसी का कम हुआ है, एंड यहां पर अगर मैं JRF की बात करूं तो इससे क्या हो गया, बढ़ गया है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना। ये जो पहले आया था वो है, मतलब जो आपने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर 2023 में जून और दिसंबर का, ये उसका कट ऑफ है। अब हम चलते हैं गाइस, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जो भी आपका रीनेट एग्जामिनेशन अभी अगस्त में हुआ है, जो कि जून में होना था, जो कि आपका 18 जून को हुआ था, फिर आपका एग्जाम लीक हो गया और उसके बाद की कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड जा सकती है। ये मैंने किसके बेस पे बनाई है, ये मैंने बनाई है लेवल के बेस पे, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल कैसे था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो आए थे, कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हमने ध्यान में दिए थे, क्योंकि मैंने आपको सारा यूट्यूब पे भी सॉल्व कराया है। कुछ क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे नई नई टर्म्स से थे, जैसे वर्ल्ड डायबिटिक डे कब मनाया जाता है ना। कुछ जनरल क्वेश्चंस थे, तो ये कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे, कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मैंने ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लिस्ट बनाया है। ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस किया था, मैंने लाइव एनालिसिस लिया था आपका, और ये भी बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो गाइज अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कि अभी के एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर 184 मीन्स इट वुड बी अराउंड 180, एंड फॉर द JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इट वुड बी अराउंड 204, बिकॉज हमेशा JRF के लिए आपको 200 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ते हैं, है ना। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, किसी में 210 जाता है, किसी में 208 जाता है, 220 भी जाता है, बट होम साइंस में ज्यादातर मैक्सिमम जो अभी तक गया है दैट इज 206 और 204, उससे बाद ज्यादातर होम साइंस में कभी भी इतना हाई कट ऑफ नहीं गया है। तो आज मतलब इस वाले एग्जाम में भी इट वुड बी अराउंड 200 मींस 202 और 204 206 ऐसा कुछ आपका रफ आइडिया है। रफ आइडिया से ही ये JRF और इसका कट ऑफ जा सकता है। इफ आई टॉक अबाउट ओबीसी तो यहाँ पे 164 और 190 जा सकता है। EWS कैटेगरी की मैं बात करूं, यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करूं तो 160 एंड 194, SC 150 टू 182 एंड ST 150 एंड 186। दिस इज ओनली फॉर द जो आपका अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है, जा सकता है, क्योंकि जब तक NTA कोई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ का लिस्ट नहीं डालता है तब तक हम एक सिर्फ रफ आइडिया ही लगा सकते हैं। तो आप इन कट ऑफ को एक बार ध्यान में रखिए, क्योंकि आप अपना पेपर एनालाइज करोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सर्च करोगे, ये देखोगे कि आप किस तरीके का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, है ना। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप या तो आपका नेट क्लियर है या फिर आपका JRF क्लियर है। तो ये मेरे हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ओके, अगेन दिस इज नॉट ऑथेंटिक, जब तक NTA का वेबसाइट पे कुछ नहीं आ जाता है, दिस इज ओनली फॉर अ गेस वर्क, कि हम ये देख सकते हैं कि पेपर इस तरीके का आया था, इस तरीके का हमने अटेम्प्ट किया था और इतने मार्क्स हमारे बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे के आए हो, आपको पता होगा, है ना। तो एक बार इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। एंड नाउ कमिंग टू द फाउंडेशन बैच, सो दोस एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द दिसंबर बैच, जिसका गोल दिसंबर में एग्जाम क्रैक करने का, जिसको लगता है कि वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, या फिर उनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, या फिर उनका गोल ही दिसंबर का था, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। दे कैन ज्वाइन दिस बैच विच इज फाउंडेशन बैच सेकंड बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी 26 जून से स्टार्ट हो चुका था, जहां पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 आपको दोनों मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। PhD एडमिशंस जो आप लेते हो आफ्टर क्वालिफाइंग JRF, उसके लिए आपको मेंटोरशिप सेशन मिलता है, OMR बेस्ड मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी एग्जाम जैसे OMR बेस्ड हुआ था, क्या पता आपका नेक्स्ट वाला OMR बेस्ड हो जाए, तो उनके हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। आपके पास PYPs मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स हम आपको देते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों में कोर्स अवेलेबल है। लेटेस्ट जो भी आपका पैटर्न है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस कराते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी पेपर 1 और पेपर 2 की। सो जो स्टूडेंट दिसंबर का गोल बना के चले हैं या जो दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, वो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज ADITIR, और आप इस कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ, मतलब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग
के साथ आप सारी चीजें अपनी प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें हम सारी चीजें डीप में पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक आपको डीप में कराया जाता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो आप मेरा कोड यूज करके इस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है तो आप उसको यूटिलाइज करो। क्या पता आपके आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग आ जाए, फिर क्या करोगे? जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं आ रही है ना, मैं पर्सनली एडवाइस करूंगी कि इस एग्जाम को क्रैक कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में और ज्यादा जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो एक बार ये कट ऑफ देख लेंगे, बाकी जब भी ऑफिशियल कट ऑफ आएगी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इसमें फाउंडेशन बैच में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है दे कैन एनरोल इन दिस बैच एंड वो प्रिपरेशन कर सकता है हमारे साथ, मतलब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।